तो कल हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे श्रिंकेज लिमिट कैसे हम लोग फाउंड आउट करते हैं किसी एयर ड्राई सोयल के लिए। तो उसमें हम लोग डिटरमाइन करने के लिए दो कंटेनर या तीन स्टेज कह सकते हैं, तीन स्टेज हम लोग लिए थे। फर्स्ट स्टेज में क्या किए थे कि फर्स्ट स्टेज में इस तरह का सोयल लेते हैं जिसमें वाटर कंटेंट की वैल्यू श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सोयल या तो सेमी सॉलिड में होना चाहिए, या तो प्लास्टिक में हो, या तो लिक्विड में हो। तो इस तरह से होना चाहिए कि वाटर कंटेंट की वैल्यू फर्स्ट जो कंटेनर हम लोग लिए, फर्स्ट जो स्टेज लिए है सोयल सैंपल का, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा हो। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज को ही ओवन ड्राइंग करेंगे, और ओवन ड्राइंग करने के बाद हम लोग वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उससे वाटर कंटेंट की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। और डिक्रीज करने से और ऐसी स्टेज हम लोग बनाते हैं, ऐसी स्टेज लाते हैं जिसमें जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट टाइम में है आफ्टर ओवन ड्राइंग, तो उस वाटर कंटेंट जो भी निकल के आ रहा है सोयल सैंपल का, उसको हम लोग इक्वल मान के चल रहे हैं श्रिंकेज लिमिट के इक्वल, या तो श्रिंकेज लिमिट देगा। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसी को जो वाटर कंटेंट आपका श्रिंकेज लिमिट दे रहा है उसको और थोड़ा सा ड्राई करते हैं। ड्राई करने का मतलब ये है कि हम लोग जो श्रिंकेज लिमिट जिस वैल्यू पे आता है, अगर हम लोग ड्राई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वाटर कंटेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, वाटर स्केप करेगा सोयल सैंपल से और सॉलिड स्टेट में जाएगा। तो जब भी हम लोग श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करते हैं और सोयल को हम लोग सॉलिड स्टेट में ले जा रहे हैं, तो पूरे इस प्रोसेस के दौरान जो वैल्यूम होगा श्रिंकेज लिमिट के बाद, जब हम लोग ओवन ड्राइंग करेंगे, जब उसको गर्म करेंगे सोयल सैंपल को, तो जो वैल्यूम होगा पूरा सोयल सैंपल का वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग कंसिस्टेंसी कर्व के बेसिस पे भी देख चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं वह विद द हेल्प ऑफ स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। तो ये हम लोग कल पढ़े थे कि अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जा रहे हैं और वाटर का लॉस हो रहा है, और इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर, अगर हम लोग को श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला ड्राइव करना है तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग इस तीन स्टेज से केवल एक चीज सीख पाए थे कि जो भी सेकंड स्टेज में वाटर कंटेंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो क्या देगा, श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू देगा। अगर हमारे पास केवल सेकंड स्टेज है, यानी सेकंड स्टेज, उस केस में हम लोग वाटर कंटेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो श्रिंकेज लिमिट वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट मिल जाती है। तो अगर हमारे पास केवल सेकंड स्टेज ही है और उसी की हेल्प से अगर श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला ड्राइव करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, और लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हम लोग कर सकते हैं कि वहाँ पे डिस्कस भी किए थे कि अगर सेकंड वाला स्टेज हमारे पास है उसकी हेल्प से किस तरह से फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं उसी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग का इस तरह के था कि कोई सोयल सैंपल है, तो सोयल सैंपल का कंडीशन इस तरह से होना चाहिए कि जो वाटर कंटेंट निकले इस सोयल सैंपल के लिए वह श्रिंकेज लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से सोयल सैंपल लेंगे। अगर हमें श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला ड्राइव करना है तो ये कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है यह सोयल सेमी सॉलिड में हो सकता है प्लास्टिक में हो सकता है लिक्विड स्टेज में हो। तो यह कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर हम लोग फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो उसमें फेज डायग्राम की अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये सॉलिड पोर्शन हो जाएगा, और फर्स्ट स्टेज हम लोग मान के चले थे, एज्यूम किए थे कि जो टोटल वैल्यूम ऑफ सोयल सैंपल है V1 है और वेट ऑफ सोयल सैंपल क्या है, कैपिटल W1 है। सेकंड, ये आपका फर्स्ट स्टेज था। सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, ओवन ड्राइंग करेंगे। तो ओवन ड्राइंग जब करेंगे तो वाटर क्या होगा, पोर से वॉइड से बाहर निकलेगा। बाहर जब निकलेगा तो वाटर निकल रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, ओवरऑल जो टोटल वॉल्यूम था V1 वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने के बाद आफ्टर ओवन ड्राइंग जो भी सोयल सैंपल हमें मिला उसके लिए हम लोग टोटल वॉल्यूम क्या ले लिए, V2 ले लिए। टोटल वॉल्यूम क्या ले लिए, V2। ओवन ड्राइंग करने के बाद जो टोटल वॉल्यूम है सोयल सैंपल का हम लोग एज्यूम कर लिए V2, और जो वेट है कैपिटल W2 एज्यूम के। यह सेकंड स्टेज में था।
और सेकेंड स्टेज में हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी वाटर कंटेंट ये प्रेजेंट टाइम में है वो क्या देगा, श्रिंकेज लिमिट देगा। जो भी वाटर कंटेंट यहाँ पे आएगा वह श्रिंकेज लिमिट के इक्वल हो जाएगा। तो यह कंडीशन या स्टेज हम लोग कह सकते हैं। यह समझने के लिए पैरेलल में कंसिस्टेंसी कर्व फॉलो भी करना पड़ेगा। तो अब लोग सोयल सैंपल कहाँ से लिए हैं, इस पॉइंट पे जहाँ पे श्रिंकेज लिमिट मिल रहा है, यहाँ पे श्रिंकेज लिमिट मिलेगा इस पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे, यानी इस श्रिंकेज लिमिट यहाँ पे मिलना है। तो सोयल सैंपल हम लोग यहाँ पे कहीं भी लिए, या तो यहाँ लिए, या तो यहाँ लिए, या तो इस जोन से लिया, स्टेज से लिए। तो सोयल सैंपल हम लोग स्टार्टिंग जो फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कहीं लिए। जब इसको ड्राई करेंगे तो ड्राई करने के बाद जो सेकेंड स्टेज मिल रहा, सेकेंड स्टेज इस पॉइंट पे मिल रहा, हम ये मान के चल रहे हैं। अब जो वैल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यूम डिक्रीज अगर निकालना है तो V1 माइनस V2 इतना डिक्रीज इन वैल्यूम आ जाएगा। और डिक्रीज इन वैल्यूम किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वाटर के क्या एस्केप होने की वजह से हो रहा है। वाटर जब हम लोग ओवन ड्राइंग करेंगे तो क्या होगा, यह इवोपरेट होता है वाटर, इसलिए वैल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड स्टेज में इसी को और ड्राई करते हैं। तो थर्ड स्टेज में इसी को अगर हम ड्राई करेंगे तो सॉलिड वाला पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, तो वेट ऑफ सोयल सॉलिड स्मॉल WS, वैल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड VS। तो अगर हम लोग इसको अब यहाँ पे हैं, अगर ड्राई करेंगे इसका मतलब इस जोन में जाएंगे। तो थर्ड जो स्टेज है, तो थर्ड स्टेज को हम लोग आफ्टर ओवन ड्राइंग जो स्टेज मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई स्टेज। तो ड्राई स्टेज जो है वो क्या दे रहा, वह सॉलिड स्टेज दे रहा, सॉलिड स्टेज दे रहा। यानी जब यहाँ पे हम लोग ड्राई करेंगे तो सोयल सैंपल इधर जाएगा, इस स्टेज में चला जाएगा, इस जोन में चला जाएगा। तो हम लोग ये भी जानते हैं इस कंसिस्टेंसी कर्व के बेसिस पे कि अगर हम लोग यहाँ से वाटर को रिड्यूस करेंगे तो वैल्यूम चेंज नहीं होता है, केवल क्या होता है, जितने वैल्यूम में वाटर होता है उतने ही वैल्यूम के इक्वल एयर आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड से थर्ड में हम लोग जब जाएंगे तो वैल्यूम जो ओवरऑल वैल्यूम है V2 वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो टोटल वैल्यूम होगा वह V2 ही होगा। अब V2 में चेंजिंग क्या हुआ है, सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज में आने के लिए V2 से क्या हुआ, वाटर निकल गया है। इसका मतलब यह है कि जो V2 है इसको हम लोग VD लिख सकते हैं। D मीन्स ड्राई वैल्यूम लिख सकते हैं। तो ड्राई वैल्यूम का मतलब यह है, ड्राई वैल्यूम का यह बिल्कुल ही मतलब यहाँ पे नहीं है कि यह वैल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड के इक्वल होगा, तो यह कभी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे VD का मतलब क्या है, VD इक्वल टू है वैल्यूम ऑफ एयर प्लस वैल्यूम ऑफ सोयल सॉलिड, इसका मतलब यहाँ पे है। यानी थर्ड स्टेज का जो टोटल वैल्यूम है उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं VD से, और जो किसके इक्वल होगा, V2 के इक्वल होगा। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यूम होगा V2 वह इक्वल हो जाएगा VD। D हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ड्राई हो गया बिल्कुल, यहाँ पे वाटर नहीं, जबकि V2 में क्या था, वाटर था, लेकिन जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। तो ये तीन स्टेज हम लोग पढ़े थे। फर्स्ट स्टेज हम लोग पढ़े थे, अगर श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला ड्राइव करना है तो इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर। जैसे अब फर्स्ट स्टेज से जब हम सेकेंड में जाते हैं तो वाटर का लॉस होता है, तो उस वाटर का जितना वेट लॉस हुआ है उसके बेसिस पे अगर हमने श्रिंकेज लिमिट निकालना है, श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला ड्राइव करना है, तो हम लोग लास्ट वाले वीडियो में पढ़े थे। तो वहां पे हम लोग निकाले थे श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट का फार्मूला आया था W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइड बाई WS। तो ये हम लोग फार्मूला कल डिराइव किए थे। अगर केवल सेकंड स्टेज से हम लोग फार्मूला डिराइव करना है तो कैसे करेंगे, केवल सेकंड स्टेज से फार्मूला का ड्राइव करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके बाद इस फार्मूले के बाद हम लोग पढ़ते हैं
तो यहां पे लिखेंगे वेट ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज। तो वेट ऑफ वाटर अगर हमें निकालना है सेकेंड स्टेज में अगर निकालना है तो सेकेंड स्टेज में अगर वेट ऑफ वाटर निकाल रहे हैं तो वेट ऑफ वाटर यहाँ पे हमें पता नहीं एक्चुअल में कितना वेट है, तो वॉल्यूम के टर्म में निकाल सकते हैं। तो V2 माइनस अगर हम लोग VS करें V2 माइनस VS, तो इसका मतलब इससे निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, इससे निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी V2 क्या है टोटल वॉल्यूम और VS क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो एयर तो है नहीं, जैसे टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड माइनस करेंगे तो किसका आएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर का आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर में अगर हम लोग यूनिट वेट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा सेकंड स्टेज में। तो उसके बाद लिखेंगे वाटर कंटेंट इन सेकंड स्टेज। अगर हमें वाटर कंटेंट सेकंड स्टेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला वही रहेगा वेट ऑफ वाटर इन सेकंड स्टेज डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर इन सेकेंड स्टेज हम लोग फाइंड आउट किए थे, कितना आया था निकाले थे, तो यह आया था वैल्यू V2 माइनस VS इंटू गामा W। और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अगर हम लोग देखें तो वेट ऑफ सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं W सफिक्स में S से, तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉलिड इन सेकेंड स्टेज WS। इसको ब्रेक करेंगे तो श्रिंकेज लिमिट, अब चूंकि क्या निकाले हैं वाटर कंटेंट इन सेकंड स्टेज, तो वाटर कंटेंट इन सेकंड स्टेज हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि वही श्रिंकेज लिमिट के इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह श्रिंकेज लिमिट, इसके जगह लिखेंगे श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज लिमिट को हम लोग डिनोट कर रहे हैं W सफिक्स में SS से। तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा V2 इंटू गामा W डिवाइड बाय WS माइनस VS गामा W डिवाइड बाय गामा W डिवाइड बाय WS। अब VS डिवाइड बाई WS देखेंगे, VS डिवाइड बाई WS देखेंगे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू होता है और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गामा सफिक्स में S के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1 बाई गामा S आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू V2। तो V2 की जगह हम लोग VD भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है V2 इक्वल्स टू VD, दोनों की जो क्वांटिटी है सेम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VD इंटू गामा W डिवाइड बाय WS माइनस गामा W और नीचे क्या आ जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा नीचे गामा S।
अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और दिखाई दे रहा है, तो इसके जगह हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके जगह गामा डी। तो गामा डी इक्वल टू क्या होता है? गामा डी इक्वल टू आपका वेट ऑफ सोइल सॉलिड, या कह सकते हैं ड्राई वेट ऑफ सोइल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल। तो ये अगर थर्ड स्टेज में हम लोग लेके चल रहे हैं, थर्ड स्टेज से अगर देखें, क्योंकि वॉल्यूम किसका लिए? टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल सैंपल वीडी है। तो वीडी केवल ये नहीं है कि वेट ऑफ सोइल सॉलिड, वीडी में क्या है? एयर का वेट भी है, सॉरी एयर का वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं गामा सफिक्स में डी इक्वल्स टू डब्ल्यू एस डिवाइड बाय वीडी। तो वीडी का मतलब वीएस के इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। वीडी का मतलब है वीए प्लस वीएस। तो थर्ड स्टेज अगर हम लोग देखें तो उसमें टोटल वॉल्यूम है, उसकी वैल्यू क्या है? वीडी है। तो गामा डी इक्वल टू लिख सकते हैं डब्ल्यू एस डिवाइड बाय वीडी। देयरफॉर श्रिंकेल लिमिट इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डी माइनस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा एस। तो कैपिटल जी इक्वल टू हम लोग जानते हैं गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, यह होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं 1/g आ जाएगा। तो श्रिंकेल लिमिट इक्वल्स टू एक नया फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, श्रिंकेल लिमिट इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/G। यह फार्मूला है वेयर r इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो। r को क्या बोलते हैं? श्रिंकेज रेशियो। और इसका फार्मूला क्या होगा r का श्रिंकेज रेशियो का? तो यह फार्मूला होता है गामा डी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो गामा डी डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू तो 1/r हो जाएगा। और g हम लोग जानते हैं, g क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल सॉलिड। तो ये फार्मूला मिल जाए। तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/g। अगर इसी के बेस पे न्यूमेरिकल किया जाए, एक प्रॉब्लम करते हैं इस फार्मूले बेस पे। तो प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन में गिवन है मास एंड वॉल्यूम ऑफ, प्रॉब्लम देखेंगे एक क्वेश्चन, मास एंड वॉल्यूम ऑफ सोयल सैचुरेटेड, mass and volume of saturated clay is mass and volume of a saturated clay is 29.8 gram and volume 17.7 centimeter cube respectively. After oven drying, the mass got reduced to जब इसको हम लोग ओवन ड्राइंग करेंगे, इस सोयल सैंपल को स्टार्टिंग में दिया है, ये किसके लिए है? सैचुरेटेड क्ले दिया है, सैचुरेटेड क्ले के लिए ये डेटा दिया है।
अब इसको क्या कर हम लोग ओवन ड्राइंग कर रहे हैं, तो ओवन ड्राइंग करने के बाद जो मास है यानी ड्राई जो मास होगा रिड्यूस हो जा रहा है। तो रिड्यूस मास कितना है, रिड्यूस होने के बाद यह आपका आ जा रहा है 19 ग्राम एंड वॉल्यूम रिड्यूस टू तो Vd की वैल्यू यानी लास्ट में ड्राई करने के बाद हम लोग को Vd मिल रहा है उसकी वैल्यू दिया है, तो ये दिया 8.9 सेंटीमीटर क्यूब। देन डिटरमाइन श्रिंकेज लिमिट, then determine shrinkage limit, then determine shrinkage limit, shrinkage ratio, and specific gravity of soil solid, तो ये फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी जो हम लोग जितने फार्मूला अभी करंट में श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड पढ़े हैं वही फार्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा। तो स्टार्टिंग में मास और वॉल्यूम दिया है, तो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज का दिया है और लास्ट स्टेज का दिया है। तो हम लोग एक पढ़े थे श्रिंकेज लिमिट सॉल्यूशन की अगर बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन, तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट फार्मूला पढ़े थे, तो स्टार्टिंग फर्स्ट फार्मूला क्या पढ़े थे, W1 माइनस WS माइनस V1 माइनस VD। तो V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VD इंटू गामा W डिवाइड बाय WS। तो यह श्रिंकेज लिमिट का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो W1 की वैल्यू क्या दिया है, स्टार्टिंग में जो सोयल का वेट दिया है वो W1 है, तो इसकी वैल्यू दिया है 29.8 ग्राम। और ड्राई आफ्टर ओवन ड्राइंग जो मास आ रहा है, इसका मतलब हम लोग देखे थे थर्ड स्टेज में जो मास आएगा वो इस WS की इक्वल आएगा। आफ्टर ओवन ड्राइंग जो भी मास आएगा तो वो सोयल सॉलिड का वेट आएगा। तो आफ्टर ओवन ड्राइंग जो मास हो जा रहा है सोयल का वो कितना है, 19 ग्राम। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 19 ग्राम। अब वैल्यू में देखेंगे, स्टार्टिंग में वैल्यू सोयल सैंपल क्या दिया है, स्टार्टिंग दिया है 17.7 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे 17.7। आफ्टर ओवन ड्राइंग वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, रिड्यूस होके 8.9, तो यहाँ पे रखेंगे 8.9। अब चूंकि यूनिट क्या है, ग्राम में है, मास का यूनिट किस में है, ग्राम में, तो गामा W की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। तो यहाँ पे रखेंगे 1 ग्राम पर सीसी और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 19 ग्राम, इसकी वैल्यू 19 ग्राम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 0.1053। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में। तो फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू, फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 10.53% आंसर। सेकेंड क्या पूछा है, श्रिंकेज रेशियो। सेकेंड क्या पूछा है, श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं, श्रिंकेज रेशियो R, सेकेंड टर्म श्रिंकेज रेशियो पूछा है तो R इक्वल्स टू गामा D डिवाइड बाय
गामा डब्ल्यू, गामा डी। तो गामा डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा डी को लिख सकते हैं डब्ल्यू एस डिवाइड बाय वी डी, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो डब्ल्यू एस की वैल्यू कितना आ रहा है, आफ्टर ओवन ड्राइंग जो वेट आ रहा है वो 19 है, डिवाइड बाय वी डी की वैल्यू कितना है 8.9 डिवाइड बाय 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2.13। तो श्रिंकेज रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यह रेशियो होता है यूनिट वेट का, इसलिए यह यूनिट लेस हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.13। थर्ड क्या पूछा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे थर्ड, अगर फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, तो हम लोग पढ़े थे श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/g। श्रिंकेज लिमिट हम लोग अभी फाइंड आउट किए, कितना आ रहा, यह आया है, तो इसके जगह पुट करेंगे 0.1053 इक्वल्स टू 1/r, r की वैल्यू हम निकाल लिए हैं 2.13 माइनस 1/g। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो कैपिटल G की वैल्यू आएगा 2.75 फाइनल आंसर। तो इस फार्मूले पे इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड निकालने के लिए पूछता है, तो जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, और कहीं भी श्रिंकेज लिमिट जैसी कोई रिलेटेड टर्म्स दिख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ये मान के चले जो फार्मूला यूज करना है हमें वह श्रिंकेज लिमिट इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/g वाला फार्मूला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मोस्टली वही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है देखते हैं, एक होता है श्रिंकेज लिमिट से रिलेटेड श्रिंकेज इंडेक्स। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है ये देख लेते हैं। श्रिंकेज इंडेक्स, तो श्रिंकेज इंडेक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल I सफिक्स में s फॉर श्रिंकेज। इट इज डिफाइन एज, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, इट इज डिफाइन एज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट। तो श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल्स टू क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल्स टू होता है प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज इंडेक्स। तो केवल ये लाइन याद रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका श्रिंकेज रेशियो। तो श्रिंकेज रेशियो का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, ये होता एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में। श्रिंकेज रेशियो, तो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो श्रिंकेज रेशियो इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो श्रिंकेज रेशियो में क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ decrease in volume expressed as its dry value, expressed as percentage of its dry value, to
corresponding change in to corresponding change in water content, corresponding change in water content above shrinkage limit, above shrinkage limit। तो यह इसका डेफिनेशन होता है। अब डेफिनेशन समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग पढ़े श्रिंकेज रेशियो इट डिफाइन एज रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में जो कर्व होता है कंसिस्टेंसी कर्व, उस कर्व को अगर हम देखें तो कह रहा है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो अगर हम लोग V1 से V2 अगर दो ये वैल्यू लेके चल रहे हैं तो कह रहा है कि डिफाइन एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो V1 माइनस V2 डिक्रीज इन वॉल्यूम एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। तो ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे है, तो कह रहा है कि इसका जो डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम वह इसको हम डिनोट कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ड्राई वॉल्यूम के परसेंटेज के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD। तो ऊपर वाला टर्म यह हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम। तो यह हो गया परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम, यह टर्म्स हो गया 2। तो नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा, नीचे आ गया 2 चेंज इन वाटर, चेंज इन करेस्पॉन्डिंग चेंज इन टू करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। तो जो वैल्यू हम लिए थे V1 और V2 उसी के करेस्पॉन्डिंग क्या चेंज हो रहा है वाटर कंटेंट, उसकी वैल्यू। तो वाटर कंटेंट की जो करेस्पॉन्डिंग इसकी करेस्पॉन्डिंग लेंगे तो W1 माइनस W2। तो इस रेशियो को, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो, इसी को हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज रेशियो। It is defined as decrease in volume is expressed percentage of its dry volume। तो ये वाला टर्म्स हो गया ऊपर वाला, टू करेस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट। तो ये फार्मूला हो गया आपका श्रिंकेज रेशियो। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास है, इसी को आपको वर्ड में डिफाइन करना है। तो हो गया डेफिनेशन ऑफ श्रिंकेज रेशियो। अब हम लोग इससे पहले श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला पढ़े थे, कैपिटल R इक्वल्स टू गामा D डिवाइड बाय गामा W। तो ये इस फार्मूले में तो कहीं दिख नहीं रहा। तो इस फार्मूले से अब देखेंगे कि कैसे आ जाएगा ये वैल्यू, गामा D डिवाइड बाय गामा W कैसे आता है, इस एक्सप्रेशन से हम लोग देखेंगे। अगर हमें हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, जो श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज हम लोग पढ़े थे, अगर उस फर्स्ट और सेकेंड स्टेज से अगर ये वैल्यू निकालना हो चेंज इन वाटर कंटेंट, तो वाटर चेंज इन वाटर कंटेंट अगर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड 2 स्टेज, तो कैसे निकालेंगे, क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो ये टर्म्स हम लोग निकालने का ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि W1 माइनस W2 क्या आएगा वैल्यू। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज से हम लोग निकालें वाटर कंटेंट इन फर्स्ट स्टेज माइनस वाटर कंटेंट इन सेकेंड स्टेज, अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो वाटर कंटेंट है तो फर्स्ट स्टेज में निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर यानी जो भी वैल्यू में आपका, तो वेट ऑफ वाटर आना चाहिए ऊपर और नीचे क्या आना चाहिए, वेट ऑफ सॉलिड। तो ऊपर अगर वेट ऑफ वाटर निकालना है तो W1, एक तो टोटल वैल्यूम क्या था W1, तो W1 माइनस VS कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर फर्स्ट स्टेज में। अगर फर्स्ट स्टेज की हम लोग बात करें तो ये चीजें थी, एक तो सॉलिड पोर्शन था, एक पूरा का पूरा वाटर था। तो सॉलिड का अगर वैल्यूम हम लोग VS ले रहे हैं और टोटल वैल्यूम क्या था V1 था, तो V1 माइनस VS करेंगे तो क्या आएगा, वैल्यूम ऑफ वाटर आएगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसमें, फर्स्ट स्टेज में भी है, हम लोग फर्स्ट स्टेज में W1 निकाल लेंगे। तो ये तो वॉल्यूम है ना, वेट हमें चाहिए ऊपर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेट ऑफ वाटर से। नीचे क्या होता है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड हम लोग जानते ही होता है।
अब W2 पे आएंगे तो माइनस, तो W2 में हम लोग क्या देखे थे, W2 में कुछ इस तरह से स्टेज था, ये सॉलिड वाला पोर्शन कांस्टेंट, वैल्यूम ऑफ सॉइल फ्लूइड ये भी कांस्टेंट, वेट ऑफ सॉइल फ्लूइड ये भी कांस्टेंट, लेकिन जो टोटल वैल्यूम था उसको हम लोग लेके चले थे V2, और जो टोटल वेट था उसको हम लोग एज्यूम किया था W2, तो माइनस, अब V2 के बेसिस पे यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा, तो V2 माइनस BS करेंगे तो सेकंड स्टेज में वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। अगर सेकंड स्टेज हम लोग देखें तो यहाँ V2 माइनस BS करेंगे तो क्या आएगा, वेट ऑफ वाटर इन सेकंड स्टेज। तो ये वैल्यूम है, इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। अब वेट ऑफ सॉइल सॉलिड यहाँ भी है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड यहाँ भी है, इसमें कॉमन है क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, W1 माइनस W2 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो W1 माइनस W2 इक्वल्स टू आ जाएगा तो यहाँ पे V1 माइनस VS माइनस V2 माइनस माइनस प्लस VS, तो VS से VS कैंसिल आउट, VS कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आ जाएगा, W1 माइनस W2 यानी चेंज इन मोटर कंटेंट इक्वल्स टू, चेंज इन मोटर कंटेंट इक्वल्स टू V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइड बाय WS। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर चेंज इन वाटर कंटेंट हम लोग निकाले तो, चेंज इन वाटर कंटेंट निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अब वाट श्रिंकेज रेशियो पे आते हैं, तो श्रिंकेज रेशियो का एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो श्रिंकेज रेशियो इक्वल्स टू हम लोग अभी पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, तो ये था आपका V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय W1 माइनस W2, ये था एक्सप्रेशन। परसेंटेज हम लोग हटा देते हैं क्योंकि रिलेशन निकालना है। अब यहाँ से जो हम लोग W1 माइनस W2 लाए हैं उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय, अब ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 इंटू गामा W डिवाइड बाय WS, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R इक्वल्स टू आ जाएगा, R इक्वल्स टू श्रिंकेज रेशियो क्या बचा, तो ये आपका ऊपर आ गया WS, तो WS डिवाइड बाय VD और डिवाइड में गामा W बचा है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा D ड्राई यूनिट वेट, तो R इक्वल्स टू गामा D डिवाइड बाय गामा W, तो ये एक फार्मूला ये भी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है श्रिंकेज रेशियो का ये होता है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर के टर्म में अगर हम लोग देखें तो फार्मूला, दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नेक्स्ट एक यहाँ पे श्रिंकेज से रिलेटेड हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को हम लोग डिनोट करते हैं VS, शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं VS वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है,
इससे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल किए थे, फार्मूला श्रिंकेज रेशियो और श्रिंकेज लिमिट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल किए थे, उस न्यूमेरिकल के अंदर ये भी टर्म पूछ सकता है। उसी क्वेश्चन में ये भी कह देगा आल्सो कैलकुलेट वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होता है पहले यह जानना बहुत जरूरी है। तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल टू क्या होता है, या डेफिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो इट इज डिफाइन एज decrease in volume, it is defined as decrease in volume expressed as percentage of its dry volume, corresponding change of water content, corresponding change in water content up to shrinkage limit, तो डेफिनेशन में लोग क्या पढ़े, इट डिफाइन एज, रेशियो नहीं बोला है इसमें, डेफिनेशन में ध्यान देंगे, रेशियो नहीं बोला है, क्या बोला है, इट डिफाइन एज डिक्रीज इन वैल्यूम। तो डिक्रीज क्या हो रहा है आपका वैल्यूम V1 से लेके V2, डिक्रीज इन वैल्यूम एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वैल्यूम। तो परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वैल्यूम हो गया, तो इसका मतलब यह डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यह एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज बोलते हैं इसे। तो अगर हम लोग वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का जो डेफिनेशन के बेसिस पे फार्मूला आया है उसको और श्रिंकेज रेशियो से कंपेयर करें, और श्रिंकेज रेशियो से कंपेयर करें तो लगभग कुछ ना कुछ टर्म्स कॉमन है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो में। तो हम लोग पढ़े थे श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू, श्रिंकेज रेशियो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था फार्मूला, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय W1 माइनस W2, यह था फार्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और ये ऊपर वाला पूरा का पूरा टर्म्स क्या है, ये बताता है वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ये क्या बताता है, वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो हम लोग लिख सकते हैं श्रिंकेज रेशियो इक्वल टू वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज डिवाइड बाय W1 माइनस W2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल टू लिख सकते हैं श्रिंकेज रेशियो ब्रैकेट में चेंज इन वाटर कंटेंट। तो यह दोनों में रिलेशन याद रखें, वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो में रिलेशन क्या होता है। श्रिंकेज से रिलेटेड हम लोग अगर श्रिंकेज की बात कर रहे हैं सॉइल सैंपल के लिए, किसी सॉइल के लिए, तो एक टर्म और यूज करते हैं लीनियर श्रिंकेज। जैसे वैल्यूम हम लोग यूज कर रहे थे वैसे हम लोग यूज करते हैं लीनियर श्रिंकेज। तो लीनियर श्रिंकेज को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं LS, L फॉर लीनियर, S फॉर श्रिंकेज। अब लीनियर श्रिंकेज क्या होता है, तो लीनियर श्रिंकेज का मतलब ये है कि अगर किसी सॉइल सैंपल में केवल वन डायमेंशन चेंज हो रहा है, जो वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस करता है ओवरऑल जो वैल्यूम है सॉइल सैंपल का, कोई पर्टिकुलर सॉइल सैंपल है उसकी अगर तीनों डायमेंशन में कहीं चेंजिंग हो रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम लोग एक्सप्रेस करना है तो वहां पे वैल्यूमेट्रिक श्रिंकेज डिनोट करते हैं। ऐसी लीनियर श्रिंकेज क्या होता है, अगर कोई सॉइल सैंपल है उसका केवल वन डायमेंशन चेंज हो रहा है तो जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं श्रिंकेज टर्म में उसी को हम बोलते हैं लीनियर श्रिंकेज। तो डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन क्या होता है लीनियर श्रिंकेज का, तो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वन डायमेंशन पैरामीटर ऑफ सॉइल सैंपल। It is defined as decrease in
one dimensional parameter of soil express as its original dimension, expressed as percentage of its original dimension। तो लगभग डेफिनेशन की अगर बात करें तो लगभग जो भी हम लोग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज पढ़े थे उससे मिलता जुलता है। वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे केवल एक डायमेंशन की बात करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज इन वन डायमेंशन पैरामीटर ऑफ सॉइल एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ its original dimension। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला हम देखें श्रिंकेज लीनियर श्रिंकेज का, तो अगर हम लोग एल के फॉर्म में लंबाई की बात कर रहे हैं, अगर सोयल सैंपल का कोई सोयल सैंपल उसकी लेंथ है, अगर लेंथ एक डायमेंशन हो गया, ब्रेड्थ दूसरा डायमेंशन हो गया, हाइट तीसरा डायमेंशन हो गया, तो अगर हम लोग लेंथ को लेके चल रहे हैं तो लेंथ को अगर लेके चलेंगे तो फार्मूला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ माइनस बाद में स्टार्टिंग में क्या था लेंथ, माइनस लास्ट में लेंथ क्या था, फाइनल लेंथ। जब आप ड्राई किए सोयल सैंपल का फिर लेंथ क्या हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, डिक्रीज इन वन डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हो सकता है या तो विड्थ की बात कर रहे हैं, या तो केवल लेंथ की बात कर रहे हैं, या केवल हाइट की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम में क्या है कि हम लोग तीनों पैरामीटर लेके चलते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट ऑफ सोयल स्पेसिमेन और सोयल सैंपल। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीनियर श्रिंकेज क्या हो गया, तो चेंज डिक्रीज इन वन डायमेंशन पैरामीटर ऑफ सोयल। तो वन डायमेंशन यानी वन डायमेंशनल पैरामीटर हम लोग क्या ले लिए हैं, लेंथ। तो चेंज इन था तो चेंज लिख दिए, एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। तो ओरिजिनल डायमेंशन हम लोग क्या लिए थे, स्टार्टिंग में जो होगा तो इनिशियल लेंथ, परसेंटेज में डिनोट करना है तो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लीनियर श्रिंकेज का। अब लीनियर श्रिंकेज और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज में रिलेशन क्या होता है, तो उसके लिए एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। लीनियर श्रिंकेज इक्वल्स टू होता है, लीनियर श्रिंकेज इक्वल्स टू 1 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 प्लस वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होल पे टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ये दोनों में रिलेशन होता है। नोट करके एक पॉइंट थोड़ा याद रखेंगे, एग्जांपल के तौर पे कभी कभी पूछ लिया जाता है। फॉर कंप्रेसिबल सॉइल तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एग्जांपल क्या होता है कंप्रेसिबल सॉइल का, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो कंप्रेसिबल का मतलब यह है कि आप कोई एक्सटर्नल लोडिंग लगा रहे हैं और उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रहा है, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल, यानी बहुत ज्यादा कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेसिबल सॉइल एग्जांपल क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो फॉर कंप्रेसिबल सॉइल दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल श्रिंकेज लिमिट
इज लोअर, यानी अगर कोई कंप्रेसिबल सॉइल है तो उसके लिए श्रिंकेज लिमिट की जो वैल्यू होती है वो कम होगी। एंड लिक्विड लिमिट इज हायर। तो लिक्विड लिमिट जो ब्लैक कॉटन सॉइल है या कंप्रेसिबल जो सॉइल होता है उसमें लिक्विड लिमिट की वैल्यू बहुत ज्यादा पाई जाती है और श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू कम पाई जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बोल सकते हैं उसको एटरबर्ग इंडेक्स। तो एटरबर्ग इंडेक्स में कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकली पूछ लिए जाते हैं, अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं या तो डेफिनेशन पूछा जाता है। तो एक या दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे एटरबर्ग इंडेक्स का मतलब यह है, जैसे हम लोग बहुत सारे टर्म्स इंडेक्स में सुने होंगे, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स। तो ये सारे टर्म्स जो होते हैं ये हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।